हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनीज यम फूड कोर्ट। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नहीं बल्कि 4 स्वीट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सब एक से बढ़कर एक हैं। तो इन्हें देखकर आपको लगेगा नहीं कि ये घर पर बनाई हुई है, ये बिल्कुल बाज़ार जैसी ही लगेंगी और इनका स्वाद भी बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और इन रेसिपीज़ को इस फेस्टिव सीज़न अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी फेस्टिवल मिठाई के बिना तो अधूरा रहता है, और घर की मिठाई हो फिर तो बात ही कुछ अलग होती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इन रेसिपीज़ को बनाना। तो सबसे पहली रेसिपी जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है रसमलाई की। तो इस रेसिपी को भी मैंने बहुत ही इजी वे में आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। और रसमलाई को बनाने के लिए जो पनीर मैंने यूज़ किया है वो हमारे घर का फ्रेश पनीर है। अब रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए एक बाउल में मैंने ऐड किया है 4 बड़े चम्मच विनेगर का, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम एक तरफ रख देंगे। और फिर दूसरी तरफ एक बड़े पैन में मैंने 2 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। तो इसे हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। जब दूध में उबाल आ जाए तब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे, और फिर ऑफ़ करने के बाद ही हम इसमें विनेगर और पानी वाले मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और हिलाते रहेंगे। और कुछ ही देर में हम देखेंगे कि पानी अलग हो गया है और पनीर निकल आया है पानी में। तो अब हम इसे अच्छी तरह से स्ट्रेनर में ऐड करेंगे। तो पनीर स्ट्रेनर में आप देखेंगे इकट्ठा हो जाएगा और सारा पानी नीचे ड्रेन ऑफ हो जाएगा। तो अब इस पनीर को हम अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे, और फिर एक कॉटन के कपड़े में मैं सारे पनीर को ऐड कर दूंगी, और एक्स्ट्रा पानी को इस तरह से आप निकाल लें और इसे एक स्ट्रेनर के ऊपर रख दें। तो सेकंड स्टेप में मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऐड किया है 1 लीटर मिल्क। तो इसे हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे और बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे, और फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे जब तक कि दूध रिड्यूस होकर बिल्कुल आधा ना हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि दूध की क्वांटिटी बिल्कुल आधी हो गई है और ये बहुत गाढ़ा भी हो गया है। तो अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करूँगी 3 कुटी हुई इलायची और 1/4 कप चीनी का। तो चीनी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि सारी चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भरकर कटे हुए बादाम। अब आप देख सकते हैं कि रबड़ी कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो ठंडी होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब जो इस पनीर को मैंने एक स्ट्रेनर के ऊपर रखा था 1 घंटे के बाद, इसे अब मैं अच्छी तरह से मैश करूँगी हथेली की मदद से। तो इसे अच्छी तरह से आप पहले क्रम्बल कर लें और फिर इसमें ऐड करें 1 टीस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर का। तो कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, और इसे आप 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से इसी तरह मलते रहें। तो जितना सॉफ्ट पनीर होगा उतने ही सॉफ्ट आपकी रसमलाई बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे हाथ में ऑयल रिलीज़ हो गया है, मतलब ये अच्छी तरह से मैश हो चुका है। तो अब बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ पनीर का डो बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे हाथों में और इसे एक बॉल की शेप देंगे, और फिर इसे हल्का सा हम फ्लैट कर देंगे, और ध्यान रखेंगे कि साइड में बिल्कुल भी क्रैक ना हो। तो इसी तरह से आप सारे रेडी कर लें।
तो अब फोर्थ स्टेप में मैं बनाऊंगी शुगर सिरप। तो यहाँ मैंने 3 कप भरकर पानी लिया है, उसमें ऐड की है 1 कप भरकर चीनी। तो जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो तभी चीनी ऐड करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। तो अब आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। तो 1 से 2 मिनट तक इसे बॉईल करें और फिर इसमें ऐड कर दें प्रिपेयर्ड पनीर के सारे फ्लैट बॉल्स। तो एक एक करके आप सारे ध्यान से ऐड करें और ध्यान रखें कि फ्लेम को बिल्कुल हाई रखें और फिर इसे ढककर 5 मिनट तक आप कुक करें। पाँच मिनट बाद हम देखेंगे कि इनका साइज़ बिल्कुल डबल हो चुका है। तो ये काफ़ी फूल चुके हैं। तो इसे हम हल्का सा हिलाएंगे और फिर बहुत ही जेंटली इन्हें हम एक एक करके टर्न कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप पानी का, ताकि जो शुगर सिरप है वो थोड़ा सा पतला हो जाए। और फिर इसे ढककर हम 7 से 8 मिनट तक दोबारा कुक करेंगे। फ्लेम को हाई ही रखेंगे। तो अब ये बिल्कुल बनकर रेडी है। तो फ्लेम को अब इस स्टेज पर ऑफ कर देंगे और इन्हें अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो ठंडे होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट और मॉइस्ट हैं। अब इन्हें एक बाउल में मैं ऐड करूंगी और फिर इसके ऊपर से हम ऐड कर देंगे प्रिपेयर्ड रबड़ी को और फिर इसे गार्निश करेंगे कुछ कटे हुए बादाम और ड्राइड रोज़ पेटल्स के साथ। तो हमारी बहुत ही टेम्पटिंग और टेस्टी रसमलाई बनकर अब बिल्कुल रेडी है। अब जो सेकंड रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है शाही टुकड़ा की विद मावा फिलिंग। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप देख सकते हैं कि देखने में ये रेसिपी कितनी अच्छी लग रही है। तो जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो इसे भी बनाना बहुत आसान है। मैंने इसे डीप फ्राई नहीं किया, बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही कम घी यूज़ करके इस रेसिपी को बनाया है। तो सबसे पहले हम तैयारी करेंगे शुगर सिरप बनाने की। तो उसके लिए एक पैन में मैंने ऐड किया है 1 कप पानी और फिर इसमें ऐड की है आधा कप के करीब चीनी और 3 कुटी हुई इलायची। तो इन्हें अच्छी तरह से आप मिक्स करें और थोड़ी देर तक हिलाते रहें जबकि सारी चीनी पानी में डिज़ोल्व ना हो जाए। तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। तो 4 से 5 मिनट बाद ये शुगर सिरप, जिसे हम चाशनी भी कहते हैं, ये बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे एक तरफ रख देंगे और दूसरी तरफ अब हम तैयारी करेंगे फिलिंग की। तो उसके लिए मैंने एक पैन में ऐड किया है 1 टेबलस्पून भरकर देसी घी का और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी आधा कप फुल फैट मिल्क। तो इसे ऐड करने के बाद आप अच्छी तरह से इसे हिलाएं और जब दूध हल्का गर्म हो तब इसमें मैं ऐड कर दें आधा कप मिल्क पाउडर का और मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करें ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रह जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर चीनी का। तो चीनी ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करते रहें। तो इसे तब तक कुक करें जब तक कि ये बिल्कुल थिक ना हो जाए। तो अब हमारी मावा की फिलिंग बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसे एक तरफ रख दें। आप देख सकते हैं कि फिलिंग कितनी गाढ़ी है। जब ये ठंडी होगी तब और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ लिए हैं 10 स्लाइस ब्रेड के। तो एक हार्ट शेप मोल्ड से मैं इन्हें इस तरह से स्लाइसेस को कट करूँगी और फिर जो साइड्स के किनारे हैं इन्हें हम निकाल कर एक तरफ रख देंगे।
तो इसी तरह से बाकी ब्रेड के स्लाइसेस को भी मैं एक एक करके हार्ट शेप मोल्ड से कट कर लूँगी। तो अब ये सारी स्लाइसेस कट होकर बिल्कुल रेडी हैं। तो ये साइड जितने भी बचे थे इसे हम ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज़ कर लेंगे। अब एक पैन में मैंने ऐड किया है थोड़ा देसी घी। तो इसमें मैं शैलो फ्राई करूँगी ब्रेड के स्लाइसेस को। तो घी को अच्छी तरह से पैन में स्प्रेड कर दें और फिर इसमें मैंने ऐड किए हैं 5 ब्रेड के स्लाइसेस। तो इन्हें दोनों तरफ से अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम कुक करेंगे। और जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए तब हम इन्हें पैन में से निकाल लेंगे। तो हमारा पहला बैच ब्रेड का अच्छी तरह से टोस्ट हो चुका है। अब हम उसी पैन में थोड़ा और घी डालेंगे और सेकंड बैच जो ब्रेड का है उसे भी अच्छी तरह से हम क्रिस्प कर लेंगे। तो अब सारे स्लाइसेस रेडी हैं। तो बिल्कुल क्रिस्प और लाइट गोल्डन कलर के ये हो गए हैं। तो अब जो शुगर सिरप है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो इसमें हम एक एक करके ब्रेड के हार्ट शेप स्लाइसेस को डिप करेंगे। तो ध्यान रखें जब आप इन्हें शुगर सिरप में डिप करें तो ये बिल्कुल गर्म ना हो, ठंडा ही होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो ब्रेड है वो सॉफ्ट हो जाएगी, क्रिस्प नहीं रहेगी। तो अब जो मावा की फिलिंग है आप देख सकते हैं कि ठंडी होके बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इस टोस्ट के ऊपर इस फिलिंग को अच्छी तरह से लगाएंगे और फिर इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से चॉप्ड नट्स को। और फिर इसके ऊपर हम दूसरी स्लाइस जो हार्ट शेप की है उसे रख देंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। तो हमारा ये मावा फिलिंग वाला शाही टोस्ट बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरह से हम बाकी के भी टोस्ट को प्रिपेयर कर लेंगे। अब सारे टोस्ट फिलिंग वाले बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इन्हें गार्निश करेंगे फ्रेश रोज़ पेटल्स के साथ और कुछ चॉप्ड नट्स के साथ। तो आप भी ट्राई करें इस फेस्टिव सीज़न इस टेम्पटिंग और टेस्टी मावा टोस्ट की रेसिपी को। अब जो थर्ड मिठाई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसे हम कहते हैं कराची का हलवा, या फिर आप इसे कॉर्नफ्लावर का हलवा भी कह सकते हैं। तो इस रेसिपी को मुझे लगता था कि बनाना बहुत ही टफ़ है, तो मैंने भी अपने वीडियो के लिए इस रेसिपी को पहली बार ही बनाया था और पहली बार में ही ये बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। आप देख सकते हैं कि इसके पीसेस जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ इससे ही आपको पता चलेगा कि ये कितनी सही बनी है। ये बहुत ही टेस्टी होती है और मैंने इसे बहुत ही सिंपल वे में आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने एक केक मोल्ड लिया है स्क्वायर शेप का। इसे अच्छी तरह से देसी घी से हम ग्रीस करके रख लेंगे और फिर यहाँ मैंने एक बाउल में ऐड किया है 1 कप कॉर्नफ्लावर का और 1 कप ही पानी। तो इसे आप अच्छी तरह से एक विस्कर की मदद से आप विस्क कर लें ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाएं। और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 1 और कप पानी का। तो यहाँ मैंने 1 कप कॉर्नफ्लावर और 2 कप पानी ऐड किया है। फिर एक कढ़ाई में मैंने ऐड किया है 3/4 कप पानी का और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 1 और आधा कप भरकर चीनी का, यानी कि 1.5 कप चीनी। तो चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि ये पानी में डिज़ोल्व हो जाए। फिर इसमें मैंने ऐड किया है 1/4 टीस्पून हल्दी का और कुछ स्ट्रैंड्स केसर के। तो हल्दी भी बहुत अच्छा कलर देगी इस रेसिपी को। और फिर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा इलायची का पाउडर। तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करें
और जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर और पानी के मिक्सचर को। तो इसे ऐड करने के बाद आप लगातार विस्क करें, हिलाना बिल्कुल ना छोड़ें। फ्लेम को आप मीडियम टू हाई रखें और इसे लगातार हिलाते रहें। और फिर इसमें ऐड करें 1 टेबलस्पून भरकर देसी घी का। घी ऐड करने के बाद आप इसे एक और बार अच्छी तरह से हिलाएं ताकि सारा घी मेल्ट हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पर आप बिल्कुल इसे ना छोड़ें, हिलाते रहें और फ्लेम को मीडियम कर लें। जब ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाए तब इसमें ऐड करें 1 और टेबलस्पून भरकर देसी घी का। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करें तब तक जब तक कि घी इसमें अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। तो जब ये घी एब्जॉर्ब कर ले तो दोबारा इसमें आप और घी ऐड करें। तो अब फिर मैंने एक और बड़ा चम्मच देसी घी का ऐड किया है। तो जब घी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए तब हम इसमें एक और चम्मच घी का ऐड करेंगे। तो जितना घी आप इसमें ऐड करते जाएंगे उतनी ही टेस्टी ये रेसिपी बनेगी। तो यहाँ टोटल मैंने 4 टेबलस्पून भरकर घी यूज़ किया है इस रेसिपी के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बनकर बिल्कुल रेडी है। ये साइड्स को भी बिल्कुल छोड़ रहा है और बिल्कुल थिक हो चुका है। तो आपको थोड़ा सा मैं चेक करके भी दिखाती हूँ। देखिए ये शेप होल्ड कर रहा है। ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भरकर मेलन सीड्स का। इन्हें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करें और फटाफट इसे अब हम सेट कर देंगे। तो जो केक की ट्रे को मैंने ग्रीस करके रखा था उसमें सारे मिक्सचर को ऐड कर दें जब ये बिल्कुल गर्म ही हो। और फिर इसे अच्छी तरह से आप इस तरह से सेट कर लें और फिर इसे ऊपर से हम गार्निश करेंगे और मेलन सीड्स के साथ। और इन्हें एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हम प्रेस कर देंगे ताकि ये इसके ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। तो अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो 1 घंटे के बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। ये बहुत ही ईजिली डीमोल्ड हो जाता है। और अब इसके हम पीसेस कट करेंगे। तो जिस नाइफ से आप पीसेस कट करें उस पर आप थोड़ा सा देसी घी लगा लें तो आपके पीसेस बहुत ही क्लीन काटे जाएंगे। तो ये कराची का हलवा बहुत ही सॉफ्ट बना था। अब जो 4th स्वीट डिश मैं बनाने जा रही हूँ वो है जलेबी। ये कोई आम जलेबी नहीं है, ये पनीर की जलेबी है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसकी रेसिपी को भी मैंने बहुत ही इजी वे में आपके साथ शेयर किया है। तो इस फेस्टिव ओकेजन आप इसे तो ज़रूर ही बनाना अपने घर पर, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 350 ग्राम फ्रेश पनीर का। तो ये घर का ही पनीर है। तो इसे मैं ऐड कर रही हूँ एक ब्लेंडर जार में। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 कप मैदा
और 1/4 कप ही कॉर्नफ्लावर। और फिर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा का और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर का। और लास्ट में इसमें मैं ऐड करूँगी 30 ml पानी, जो कि है थोड़ा सा पानी, ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो ब्लेंड होने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी एकदम थिक और क्रीमी पेस्ट बनकर रेडी है। तो इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी और फिर इसे दोबारा ब्लेंड कर लूँगी। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है जलेबी बनाने के लिए। तो इसकी थोड़ी सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब शुगर सिरप बनाते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में मैंने ऐड की है 1 कप चीनी और 1 और आधा कप पानी, यानी कि 1.5 कप पानी। तो अब आप इसे अच्छी तरह से हिलाएं ताकि सारी चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। तो अब ये चीनी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो चुकी है। तो जब इसमें उबाल आ जाए तो आप इसमें ऐड करें थोड़े स्ट्रैंड्स केसर के और कुछ इलायची, जिन्हें मैंने ऑलरेडी क्रश किया हुआ था। और इसे मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक बॉईल करें। तो ये चाशनी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक तरफ रख देंगे। दूसरी तरफ यहाँ मैंने लिया है एक पाइपिंग बैग। तो इसके आगे मैंने एक नोज़ल फिट किया है। इसे हम एक ग्लास में प्लेस कर देंगे। तो इसमें इस तरह से बहुत ही ईजिली हम पनीर की फिलिंग को भर सकते हैं। तो अब पाइपिंग बैग में मैंने अच्छी तरह से पनीर की फिलिंग को भर लिया है। तो दूसरी तरफ मैंने एक फ्लैट पैन में देसी घी को ऐड किया हुआ है। जब घी मीडियम हॉट हो तभी हम जलेबी बनाना शुरू करेंगे। और जलेबी बनाने के लिए आप हमेशा फ्लैट ही पैन यूज़ करें, आपकी जलेबी परफेक्ट बनेगी। तो धीमी आंच पर आप जलेबी बनाना स्टार्ट करें। तो इस तरह से, जिस तरह से मैं बना रही हूँ, आप देख रहे हैं कितनी ईजिली जलेबी की शेप आ रही है। तो पाइपिंग बैग यूज़ करके आप इस तरह से परफेक्ट जलेबी बना सकते हैं। तो जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए तब हम इन्हें पलट देंगे। तो एक एक करके सारी जलेबी को आप पलट दें। और इन्हें अच्छी तरह से आप फ्राई करते रहें जब तक कि ये दोनों तरफ से क्रिस्प ना हो जाएं। फ्लेम को आप बिल्कुल लो ही रखें। तो अब ये बिल्कुल क्रिस्प और गोल्डन हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे। तो अब मैंने सारी जलेबी तल ली हैं। और जो सिरप है जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ये हल्का सा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, नहीं तो आपकी जलेबी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो इन्हें चाशनी में अच्छी तरह से दोनों तरफ सोक करें। तो 1 मिनट तक इसमें ही आप डिप रहने दें और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो एक एक करके आप सारी जलेबी को निकाल लें। तो बहुत ज़्यादा देर आप सिरप में इसे ना रहने दें, बस 1 मिनट तक रखना इनफ होता है।
अब हम इसे गार्निश करेंगे कुछ चॉप्ड आलमंड्स के साथ और ड्राइड रोज़ पेटल्स के साथ। तो हमारी पनीर की क्रिस्प और गोल्डन जलेबी बनकर बिल्कुल रेडी है। आई होप सो कि आपको सारी स्वीट की रेसिपीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये सारी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।